हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड सारी थ्योरम्स एक ही वीडियो में बताएंगे। आप उसको देखिए। लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, फर्स्ट है लाइन्स। तो लाइन्स आप जानते हो, कोई भी लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस होती है, मतलब उसमें चौड़ाई नहीं होती है। उसी प्रकार से और भी कई लाइन होती है, जैसे ये, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दो लाइनें ऐसे है कि उनके बीच की दूरी हमेशा सदैव समान रहती है, मतलब अगर दो लाइंस ऐसे खींची गई हैं कि उनके बीच हमेशा दूरी समान रहती है तो उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये बात रही लाइंस की, ठीक है ना। लाइंस के बाद हम लोग अब आते हैं एंगल्स पर। एंगल्स क्या होते हैं? हम लोग कई प्रकार के एंगल्स जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा एंगल जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को इंग्लिश में न्यून, हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। तो ये क्या होता है? इसका मान होता है लेस देन 90, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण वो जो होते हैं वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, जो राइट एंगल आपके होते हैं ये क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं। ये इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं। मतलब इनका मान सदैव 90 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। थर्ड वन होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है हमारा वो होता है मतलब 90 से अधिक और 180 से कम, समझे। ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ग्रेटर देन 90, 90 डिग्री से बड़ा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री जो होता है ये क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। हमारा हमारा फोर्थ वन है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है, एंगल स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है इसको। ये क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। एंड द फाइनल फिफ्थ जो एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है ना। अब ये तो है सिंगल एंगल्स की बात हो गई। अब पेयर्स में भी एंगल्स होते हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में हम लोग पहला जो एंगल पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल्स इसको कहते हैं कोटि पूरक कोण।
तो कम्प्लीमेंट्री का डिफिनीशन क्या होती है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कोण कॉम्प्लीमेंट्री या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड आपका क्या होता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को आप जानते हैं क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उनको संपूरक कोण कहते हैं। तो सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, देन दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपका होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इसको आप देखिए समझ लीजिए। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे मतलब जैसे एक कोण ये है, एक कोण ये है, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, जैसे ये है, ये कोण और ये कोण, ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। मतलब मीन्स इट्स डिफरेंट डिफिनीशन ये है कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है ना। एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस एंगल और इस एंगल के लिए ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है ना। मतलब दोज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स हु हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ठीक है ना। तो आप डिफिनीशन अगर जानना चाहें तो जान जाए, नहीं तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर द एडजेसेंट एंगल। इनकी एक कॉमन वर्टेक्स होगी तो उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अपना फोर्थ वन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? जब हमें एक स्ट्रेट लाइन में एक ही पॉइंट से कई एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उन सब का सम क्या हो जाता है? 180 हो जाता है। तो ऐसे सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। वो सब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक ही वर्टेक्स से बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो अगला एंगल आता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप इसको अगर नोट करना चाहते हो तो पास डाउन करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रब करके आगे के एंगल्स के बारे में आपको बताता हूं। अगला एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जैसे एक लाइन ये एक लाइन ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे थे तो ये जो एंगल्स हमारे फॉर्म होते हैं इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये जो दो एंगल आपके फॉर्म होते हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिनको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं एक लाइन ये है, दो पैरेलल लाइन को जब एक
लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको जैसे दो पैरेलल लाइन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो कोण फॉर्म होते हैं इसमें सब तरीके कोण होते हैं, तो इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये कोण और ये कोण, ये हमारे क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसके बाद ये कोण और ये कोण, मतलब जैसे नामकरण कर दीजिए 1 2 3 4, तो ये 1 और 3 ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, और जो 2 और 4 आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, तो इसको आप जैसे इसको आपने कुछ नाम दे दिया, तो इसका और इसका ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये और ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। फिर से देख लीजिए 1 and 3, 2 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 और 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हमको कभी पैरेलल प्रूव करना होता है कहीं कहीं पर, तो हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करके इसको पैरेलल भी शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके, ये जो एंगल्स होते हैं इसके अंतर्गत जैसे आपने वही किया, तो ये जो अंदर ये आपके जो कोण बनते जैसे 1 and 2, ठीक है, और ये जो बना 3 and 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद को इंटीरियर एंगल्स, आपका अगला एंगल होता है को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल्स आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है, देखिए, तो आपने अभी देखा कि ये एंगल और इस एंगल के बीच में ये दोनों भी इंटीरियर ही हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंटीरियर हो और एक ही साइड में बने हो इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह इधर 2 and 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 180। को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने आज अभी लाइंस और एंगल्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, ठीक है ना। अब हम आपको इस लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की थ्योरम्स के बारे में बताने चल रहे हैं। अब हमारी पहली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और अब कर लें, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पास करके। देखिए थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 स्टेटमेंट क्या कहता है आपसे, स्टेटमेंट कहता है if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal, then the vertically opposite angles are equal, ये आपसे कह रहा है if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। तो आपसे ये बात कह रहा है, तो आपको देखिए क्या करना है। अब आप इसमें पहले आप जानते हो, पहले तो हम फिगर बना लें। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, हमारी टू लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये आपने लाइन मान लिया ए बी, और इसको मान लिया क्या आपने दूसरी लाइन को सी और
डी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी और बीच वाले पॉइंट को ओ मान लिया हमने, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। पहले तो हम यहाँ गिवन क्या है, हमारा गिवन हमको क्या है, गिवन क्या है हमको यहाँ पर कि ए बी और सी डी ये टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो ओ पर कट कर रही है एक दूसरे को। तो आप लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, बस इतना बहुत है। अब टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है, कह रहा है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी। और उसी तरीके से दूसरा कौन सा है, बी ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो यहां पर हमको दो एंगल्स प्रूव करने हैं। पहला एंगल ए ओ सी दैट इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और सेकेंड वन हमको प्रूव करना है क्या, एंगल बी ओ सी दैट इज इक्वल टू डी ओ ए, ठीक है। हमको दो चीजें प्रूव करनी है, दो एंगल प्रूव करने हैं। यहां पर अब प्रूफ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किया नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रूफ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर हम देखिए, हमको जो चीज दोनों में से एक चीज को प्रूव करना है तो हमको लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एक साइड को हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे इस लाइन को हम मिस करते हैं, छोड़ दे एक पोर्शन को, जैसे 1 2 3 4 पोर्शन बने तो एक पोर्शन को थोड़ी देर के लिए मिस छोड़ना पड़ेगा हमको। तो जैसे हमने लिया, देखिए अब समझिए ए ओ सी और बी ओ डी हमको प्रूव करना है या ये प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं क्या कि ए ओ डी प्लस बी ओ डी ये कितने के बराबर है, 180 के बराबर है। तो आप लिख लीजिए क्या, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बने कोण है, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पर बने कोण है, ठीक है ना, इसको, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए एओडी लिखो चाहे डीओए लिखो, बात वही है, ठीक है ना। इसको एओडी कर दीजिए तो प्रूव करते समय आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब एओडी आ गया है, ठीक है ना। आपको लाना क्या है, बीओसी लाना है, ठीक है। तो बीओसी हमको कहाँ दिख रहा है, बीओसी हमको ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इस लाइन को ले लेते हैं, इस वाली लाइन को, ठीक है ना। तो इस वाली लाइन में क्या होता है हमारा कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखिए 180 इक्वल है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी दैट इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। अब देखिए बीओडी से बीओडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, एंगल ए ओ डी दैट इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। आप देखिए आपको जो दूसरा पार्ट है वो प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया है, ठीक है, आप समझ गए। अब हम लोग पहले पार्ट को प्रूफ करने चल रहे हैं, ये सेकंड पार्ट प्रूफ हुआ है आपका। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने चल रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में है क्या, एओसी और बीओडी है, ठीक है। एओसी और बीओडी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इस वाली लाइन में लिया। तो एओसी एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री, एज यूजुअल स्ट्रेट लाइन पर बने कोण है, ठीक है। और फिर अब हमको इस एओडी को हटाना होगा, तो हम अब किस में लेंगे, इस वाली लाइन में लेंगे। तो वहां पर क्या होगा, एंगल एओडी
प्लस एंगल BOD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इक्वेशन ये 3 था और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम 3 and 4 वी हैव क्या होगा, देखिए 180 180 दोनों है, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD दैट इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब AOD हट जाएगा तो क्या बचेगा, AOC दैट इज इक्वल टू BOD। यही हमको प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो आपकी जो दोनों पार्ट थे वो प्रूफ हो गए हैं, ठीक है ना। इसको वीडियो को पास करके आप इसको नोट डाउन कर ले ताकि आगे के सवाल आपको आगे की थ्योरम हम बता सके, ठीक है ना। अब इसको मैं रब करूंगा। अब हमारी अगली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है अगली थ्योरम हमारी 6.2 का जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कि इफ ए ट्रांसवर्सल, इसको मिटा दे रहे हैं, थ्योरम 6.2 ले रहे हैं, ठीक है। 6.2 का स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है हमसे, 6.2 का स्टेटमेंट है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles, then each pair of alternate interior angles is equal, आपसे कह रहा है इज इक्वल, ठीक है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम दो पैरेलल लाइंस पहले बनाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। हमारी पहली और दूसरी दो पैरेलल लाइंस हो गई। फर्स्ट लाइन में हमने मान लिया ये AB और ये CD है, ठीक है। इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, मान लिया ये P और ये Q है, ठीक है। यहां पर भी आपके दो पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको हमने मान लिया R और S है, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, इस बात को हम लोग देखते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमको कौन से पेयर को इक्वल करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन कौन से होंगे, एक तो ये होंगे और दूसरे कौन से होंगे, ये होंगे, ठीक है ना। तो हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को गिवन क्या है, AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस and PQ is a transversal, ठीक है। इसके बाद हमको टू प्रूफ क्या करना है, यहां पे देखते हैं। प्रूफ हमको करना क्या है कि दो चीजें यहां पर भी प्रूफ करनी है, एंगल ARS दैट इज इक्वल टू DSR एंड सेकेंड वन क्या प्रूफ करना है हमको,
सेकेंड वन ये है बी आर एस, एंगल बी आर एस दैट इज इक्वल टू एंगल सी एस आर, सी एस आर। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन फिर हम लोगों ने अपना कुछ नहीं किया है, तो इसलिए प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ पर आते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग दो चीजें जानते हैं कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेकर हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहले हमको ए आर एस और डी एस आर को प्रूव करना है। तो हम लोग देखते हैं जरा, ए आर एस तो हमारा ये आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए ये अगर हम लोगों ने अभी हम लोग पीछे पढ़ा था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ए आर एस दैट इज इक्वल टू क्या, सी एस क्यू, सी एस क्यू। ये क्या है आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट भी दे दीजिए आप। उसके बाद हम लोग दूसरी चीज को लेते हैं कि ठीक है, ए आर एस दैट इज इक्वल टू डी सी एस क्यू हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद आप देखिए क्या चीज कि ये सी एस क्यू और ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है वहां से क्या होता है कि डी एस आर दैट इज इक्वल टू क्या, सी एस क्यू दैट इज इक्वल टू सी एस क्यू। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, सी एस क्यू। देन दाएं पक्ष लेफ्ट हैंड इक्वल, तो राइट हैंड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए आर एस दैट इज इक्वल टू डी एस आर। आपका पहला वाला जो प्रूफ है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे को प्रूफ करने चलेंगे, तो दूसरा भी सेम इसी तरीके से प्रूफ होगा। अब हम जब इधर की बात करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो अब हम फर्स्ट प्रूफ हो गया, अब सेकंड को प्रूफ करने चल रहे हैं। देखिए सेकंड में क्या होता है, यहां पे क्या होगा, बी आर एस एंगल, बी आर एस दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डी एस क्यू, डी एस क्यू। ठीक है, वही चीज क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब आप देखिए, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप देखिए एंगल सी एस आर, एंगल सी एस आर दैट इज इक्वल टू क्या, डी एस क्यू, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। जब हमने 3 and 4 को लिया तो क्या हो जाता है, देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर, तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बी आर एस दैट इज इक्वल टू सी एस आर, सी एस आर, बी आर एस दैट इज इक्वल टू सी एस आर। ये आपके दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, बी आर एस दैट इज इक्वल टू सी एस आर। ठीक है, पहला भी प्रूफ हो गया और दूसरा भी प्रूफ हो गया। अब आप लोग इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आप लोगों को थर्ड थ्योरम पर पढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, हम मिटा रहे हैं इसको, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। थ्योरम 6.3 है। थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है हमसे, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल
transversal intersects two lines, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then two lines are parallel, then two lines are parallel. अभी हम लोगों ने पीछे प्रूव किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के। अब हमको इसका जस्ट अपोजिट प्रूव करना है कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हमने पीछे आपको थोड़ा सा एक बार बताया भी है कि हम अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करके दिखा दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग पहले चलते हैं, हमारी फिगर को बना लेते हैं। क्या कह रहा है, पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, तो ये टू लाइंस हो गए, इसको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। पीछे वाला पूरा फिगर वही रिपीट करते हैं। ए और बी टू लाइंस हैं, सी और डी ये दूसरी लाइंस है, ये पी और क्यू ट्रांसवर्सल है, इसको आर और एस पर कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको गिवन क्या है, पहले तो गिवन देख लेते हैं। तो गिवन इन्होंने हम लोगों को क्या कर दिया है, such that a pair of alternate interior angles is equal, pair of alternate interior angles, तो एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया क्या है, एंगल ए आर एस दैट इज इक्वल टू क्या, एंगल डी एस आर, एंगल डी एस आर, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव है, प्रूव हमको करना क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ पर आते हैं तो प्रूफ पर हम क्या करते हैं, देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, आप लोग जानते हैं। अगर इस एंगल को हम इस एंगल के इक्वल करके दिखा दें तो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमको पहले तो एक चीज हमको दी हुई है क्या, कि एंगल ए आर एस दैट इज इक्वल टू डी एस आर, ये इक्वल है। तो ये हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडली ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। कौन कौन से एंगल, सी एस क्यू दैट इज इक्वल टू डी एस आर, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है, देखिए हमको मिल क्या रहा है, डी एस आर इक्वल है। देन ए आर एस इज इक्वल टू सी एस क्यू, हमको मिला क्या, ए आर एस जो है वो सी एस क्यू के इक्वल हो गया, हमको ये चीज मिल गई, ठीक है ना। ए आर एस जो है वो सी एस क्यू के इक्वल हो गई, हमको ये चीज मिल गई, ठीक है। ए आर एस और सी एस क्यू के, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे जो है वो इक्वल हो गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, ठीक है ना। तो अब आप लिख दोगे, अतः टू लाइन मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। अब इसमें लिख दीजिए, आप अगर नहीं लिख सकते तो हम लिखे दे रहे, देखिए अब लिख दीजिए, दीज लाइंस आर
these angles are corresponding then AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल CD। ये आपकी अगली 6.3 थ्योरम थी, ठीक है ना। अब हम अगली थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं 6.4। अब 6.4 नंबर थ्योरम क्या कहती है इसको देखते हैं, इसका स्टेटमेंट नोट करते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए इन थ्योरम्स में है कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा केवल घुमा रहे हैं और क्वेश्चन को बदल रहे हैं, और बाकी थ्योरम में कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए अपनी 6.4 थ्योरम जो है वो क्या कहती है, 6.4 थ्योरम जो है वो कह रही है, का स्टेटमेंट है हमारा कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of interior angles each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary देखिए क्या कहता है आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, वही जैसे पीछे हम लोग करते चले आ रहे हैं वही सेम काम यहां पर भी है। ट्रांसवर्सल ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इतना तो हम लोग हर बार कर रहे हैं। अब क्या रहा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two parallel lines then each pair of interior angle on the same side of the transversal, each pair of the, ठीक है। तो उसके बाद आप तो करना क्या है यहां पर, देखिए आपको करना क्या है यहां पर, देखिए if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, मतलब एक ही साइड के ट्रांसवर्सल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। अभी मैंने एंगल्स में आपको ये चीज बताई थी, लेकिन अब हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, इक्वल मतलब 180 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले हमको देखते हैं कि गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है हमारा, पहली चीज देखते हैं गिवन क्या है, टू पैरेलल लाइंस एंड PQ। तो आप लिख दीजिए AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस and PQ is transversal। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे हमको, टू प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ हमको करना है कि ARS एंड CSR का सम जो है वो 180 के इक्वल है। क्या हमको प्रूफ करना है, ARS प्लस CSR
ARS और CSR का सम जो है वो 180 के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या चलेंगे, देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल CSQ, हमको पता है होता है ARS और CSQ, ये क्या है, ये दोनों एंगल, ये वाले और ये वाले, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब हम एक चीज जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों का सम कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। कहने का सेंस क्या है कि CSR प्लस CSQ इनका सम कितने के इक्वल होगा, 180 के। स्ट्रेट लाइन पर बने कोण है, आप यहां लिख लीजिएगा क्या, स्ट्रेट लाइन पर बने कोण है, या दूसरे सीधी बात से हम कह सकते हैं लीनियर पेयर्स हैं, ठीक है, LP लीनियर पेयर हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऊपर हमने आपको बताया कि ARS CSQ के बराबर है, तो CSQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ARS, तो ये हो गया CSR प्लस ARS दैट इज इक्वल टू 180। पहले लिख लीजिए क्योंकि प्रूफ में पहले लिखा है ARS प्लस CSR दैट इज इक्वल टू 180। देखिए हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप लोग अगली थ्योरम को देखिए, 6.5 को देखें। 6.4 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम आपको लाइंस एंड एंगल्स की जो रेस्ट थ्योरम्स बची हैं उनको आपको बताते हैं। अगर आपको थ्योरम समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।